अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाले एपिसोड में हम ऐना की ज़िंदगी में आने वाला एक अहम मोड़ देखेंगे, जिसके बाद ऐना की ज़िंदगी यकसर बदल जाएगी। फ्रेंड्स, हमने देखा कि रज़ा फ़ोन पे ऐना की अम्मी को तसल्ली देकर और जल्द ही अपने वालिदैन को उनके घर लेकर आने और ऐना को अपनाने की तसल्ली तो दे देता है और वादा भी करता है, और ऐना और इसकी अम्मी के लिए अंधेरे में एक आस की किरण बन जाता है। और फ्रेंड्स, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ऐना को रज़ा की मोहब्बत पे बहुत यकीन होगा, बहुत मान होगा, और वो रज़ा की मोहब्बत में गोडे गोडे डूब कर अपनी बहन आयमा से कहेगी कि अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा, वो कब मेरे लिए इतना अहम हो गया मुझे पता ही नहीं चला, अब इसको ज़िंदगी से निकाल कर देखती हूँ तो बाकी कुछ भी नहीं बचता मेरे पास, पता नहीं मैं इसके बगैर रह पाऊँगी या नहीं। और आयमा उसे उकसाएगी कि आप रज़ा को फ़ोन करें ताकि वो जल्द ही अपने वालिदैन के साथ आए। और फिर जब ऐना रज़ा को फ़ोन करेगी तो उसका नंबर बंद मिलेगा, जिसकी वजह से आयमा, ऐना और इसकी अम्मी आबदा सब परेशान हो जाएंगी, क्योंकि उस्मान के झूठ और अपने शोहर के हाथों तजलील को उन्होंने अपने अना का मसला बना लिया है। और अब इनकी कोशिश होगी वो किसी तरह भी जल्द अज जल्द ऐना की शादी रज़ा से करवा दें। और रज़ा का फ़ोन बंद होने की वजह से ऐना की अम्मी आबदा खातून को मजबूरन एक एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ेगा, और वो दिल ही दिल में अपने शोहर को मुखातिब करते हुए कहेंगी कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, जंग का आगाज़ आसान होता है मगर तबाहियाँ सहना नामुमकिन। और अब अपने शोहर के अगेंस्ट वो अपनी अना की जंग का आगाज़ करेगी और ऐना को रज़ा से मिलने उसके बताए हुए एड्रेस पे कराची जाने की इजाज़त देंगी, और साथ ही ताकीद भी करेंगी कि वो अपने अबू के ऑफिस से वापसी से पहले आ जाए, क्योंकि वो घर में आते ही सबसे पहले ऐना का ही पूछते हैं। और फ्रेंड्स, फिर ऐना आंखों में रज़ा से मिलने के ख्वाब सजाए रज़ा के बताए हुए एड्रेस पे इससे मिलने कराची के लिए रवाना हो जाएगी, और आयमा ऐना को बस में सवार करवा के मुतमईन होगी कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर इनको ये पता नहीं होगा कि अब आगे इनके साथ क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ रज़ा, जो कि एक लाउबाली और नॉन सीरियस लड़का होता है और फोटोग्राफी इसका पैशन होता है, वो ऐना की मोहब्बत में इसकी वालदा को उनके घर ऐना के रिश्ते के लिए अपने वालिदैन के साथ आने का वादा तो करता है, मगर इसी दौरान जब इसको फोटोग्राफी के सिलसिले में कोई इन्विटेशन मिलेगा तो वो ऐना को भूल जाएगा और अपने वालिदैन से फ़ोटोग्राफी के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाने की परमिशन तलब करेगा, मगर उसके वालिदैन उसको इजाज़त नहीं देंगे, तो वो अपने वालिदैन को प्रेशराइज़ करने के लिए अपना फ़ोन बंद करके घर छोड़ देगा और हमदान के घर आ जाएगा, और हमदान को भी मजबूर करेगा कि वो इसके बारे में किसी को ना बताए। रज़ा के वालिदैन, स्पेशली उसकी वालदा, रज़ा के घर छोड़ने पे बहुत परेशान होंगी। और ऐना और आयमा की बदकिस्मती कि जैसे ही आयमा ऐना को बस में सवार करके घर वापस आएगी, उस्मान उसे देख लेगा और आयमा का ऐसे अकेले वापस आता देखकर मशकूक हो जाएगा और फ़ौरन इसके पीछे इसके घर जाएगा और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाएगा, और जब आयमा दरवाज़ा खोलने में देर करेगी तब उस्मान का शक यकीन में बदल जाएगा कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। इसीलिए वो आयमा को धमकाते हुए कहेगा कि अगर मेरे 3 तक गिनने तक तुमने दरवाज़ा नहीं खोला मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा। और फिर उस्मान के 3 गिनते ही मजबूरन आयमा को दरवाज़ा खोलना पड़ता है, और वो ऐना ऐना चिल्लाते हुए घर में दाखिल हो जाएगा, और फिर इसका शक यकीन में बदल जाएगा कि ऐना घर में वाकई नहीं है। और ऐना को घर में ना पाकर उस्मान अपने मामू महमूद साहब को फ़ोन करेगा और इन्हें घर जल्द पहुंचने को कहेगा। महमूद साहब भी फ़ोन सुनते ही परेशान होकर फ़ौरन घर पहुंच जाएंगे और अपनी बीवी आबदा से ऐना के बारे में पूछेंगे, तो इनकी बीवी खामोश रहेगी। तब महमूद साहब गुस्से में भरे हुए आयमा के कमरे में जाकर उसका गला दबोचकर उससे ऐना के बारे में पूछेंगे। वो आयमा का गला दबाते हुए पूछेंगे कि जल्दी बताओ, मेरी इज्जत का जनाजा निकालने के लिए तुम माँ बेटियों ने मेरे साथ क्या खेल खेला है। और फ्रेंड्स, रज़ा की बदनीयती और चालाकी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो ऐना को अपने घर का नहीं बल्कि हमदान के घर का एड्रेस देता है। और अब जब ऐना रज़ा से मिलने हमदान के घर पहुंचेगी तो रज़ा ऐना को देखकर बहुत खुश होगा, मगर अब उसे ऐना से नहीं बल्कि अपने फ़ोटोग्राफी से और मुल्क से बाहर जाने में ज़्यादा दिलचस्पी होगी, मगर वो ऐना से तन्हाई में मिलने का मौका भी ज़ाया नहीं करेगा, और फिर वो इस तन्हाई और ऐना की इस पर एतमाद और मोहब्बत का नाजायज़ा फ़ायदा उठाकर ऐना की इज़्ज़त ख़राब कर देगा। और इस तरह महमूद साहब और आबदा बेगम की अना की जंग का खमियाजा ऐना को भुगतना पड़ेगा और इनका पूरा ख़ानदान तबाही और रुसवाई के दहाने पर पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।